क्या आप जानते हैं रक्ष धातु से बने शब्द राक्षस का अर्थ रक्षा करने वाला या रक्षक होता है? जी नहीं, ये मेरे दिमाग का खलल नहीं है। वास्तव में राक्षस का उल्लेख ऋग्वेद में 105 बार आया है और हमेशा अच्छे रूप में। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में 3 प्रकार के प्राणी ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए। एक वे जो आकाश में रहते हैं, जो धरती पर जीवन की प्रक्रिया चलाने में सहायक होते हैं। एक प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स जो अलग अलग विभाग संभालते हैं, जैसे किसी का काम शुद्ध हवा देना है, किसी की जिम्मेवारी जल की है, कोई अग्नि का संचालन करता है तो कोई मनुष्य के भावों का। ये सभी देवता कहलाते हैं। दूसरे वे जो धरती पर रहते हैं, यानी मनुष्य और अन्य जीव जंतु, जिनके लिए सभी सुविधाओं को जुटाने की जिम्मेवारी देवताओं की है। ये देवताओं द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का उपभोग करते हैं। अब तीसरे वे शक्तिशाली प्राणी जिन्हें देवताओं की रक्षा का भार सौंपा गया। ये आकाश और धरती के बीच में विचरण करते थे और कहीं भी आ जा सकते थे। अब किसी के पास अपार शक्ति हो और ईश्वर की कृपा से उसने मायावी शक्तियां भी प्राप्त कर ली हों, तो उसे अहंकार तो होगा ही। अहंकारी मनुष्य को लगने लगता है कि वही दुनिया चला रहा है। शायद कुछ ऐसा ही राक्षसों के साथ हुआ। शक्ति के अहंकार ने उनमें लालसा जगाई और वे रक्षक से भक्षक और अत्याचारी बनते चले गए। इसलिए राक्षस शब्द का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया जाने लगा। और यह धारणा कि राक्षस देखने में भयंकर और डरावने होते हैं, यह बस कपोल कल्पना है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि राक्षस राज रावण को पहली बार देखकर हनुमान जी उसके रूप से मोहित हो गए थे। तो राक्षस के दुष्कर्म और अत्याचारों के कारण ही उसका ऐसा कुरूपता भरा वर्णन किया जाता है। वैसे महाभारत में भीम की पत्नी हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के रूप में 2 अच्छे राक्षसों का भी उल्लेख आता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि राक्षस भी अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छा या बुरा होता है, अपने कुल के कारण नहीं।